नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 9 करेंगे जिसका शीर्षक है विशेषण। तो विशेषण में हिंदी सेकंड का बेटा है। तो देखिए इसमें आपका रेड कलर से एक लाइन लिखी हुई है, चालाक लोमड़ी, मीठे आम, खट्टे अंगूर, घना है जंगल, हरी डाल पर मोटा लंगूर। तो इसमें आपको शब्दों को अगर देखें तो चालाक लोमड़ी की विशेषता है, आम मीठे हैं ये उसकी विशेषता है, अंगूर कैसे हैं खट्टे हैं ये उसकी विशेषता है, जंगल घना है, डाल हरी है और लंगूर कैसा है मोटा है। तो ये सब संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं, यानी कि वो कैसे हैं ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरह से विशेषण की परिभाषा क्या बन जाती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, मीठा, काला, गोरा, कच्चा, पक्का या घना, लंबा आदि। ठीक है, अब आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य बच्चों होता है कि विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आम मीठा या मीठा आम, तो विशेषण क्या है? मीठा, लेकिन ये किस शब्द की विशेषता बता रहे हैं? आम की विशेषता बता रहे हैं, तो आम हमारा विशेष्य हो गया। काला कोट, तो काला तो हमारा विशेषता है। विशेषता अब किसकी बता रहा है? वो बता रहा है कोट की विशेषता, तो कोट हमारा विशेष्य हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। अब हम लोग आते हैं विशेषण के प्रकार पर। तो विशेषण के प्रकार बच्चों होते हैं 4 प्रकार के। एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण नंबर 2, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 हमारा आता है संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में बेसिकली हमारा आता है कि उसमें जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों से हमें अवगत कराते हैं। जैसे किसी की अच्छाई बताना, जैसे कृपालु दयालु, किसी की बुराई बताना, दुष्ट कायर नीच, या किसी का रंग बताना, गोरा काला सांवला हरा नीला पीला, आकार बताना मोटा पतला लंबा ऊंचा, या स्वाद बताना खट्टा मीठा, ये सारी चीजें। या फिर स्पर्श करके अगर हम किसी चीज को पता करते हैं कि वो मुलायम है, कठोर है, कैसा है। या फिर काल बताने वाला कि कोट नया है, पुराना है, या फिर वो कैसा है। तो ये सारे शब्द हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें हमें संख्याओं का ज्ञान हो। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जो हमें संख्याओं बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए। जैसे अब इसमें क्या होता है? इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण। नंबर 1 अनिश्चित और नंबर 2 निश्चित। अनिश्चित जिसमें हमें संख्या का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कुछ, सभी, सब, कोई। ठीक है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि कुछ में कितने लोग आ रहे हैं, या कोई में कितने लोग आ रहे हैं, या सभी में कितने लोग आ रहे हैं। 10 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग निश्चित नहीं है। फिर हमारा आता है निश्चित वाचक। तो इसमें क्या होता है? हम लोग निश्चित होते हैं कि पहले नंबर पे या दूसरा, या एक बच्चे की बात हो रही है, 2 बच्चे की बात हो रही है, या 3 बच्चे की बात हो रही है। तो मतलब बेसिकली इसमें संख्याएं हमें पता होती हैं कि ये नंबर कौन सा है। ठीक है, अब हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? जिसमें हम लोगों को इकाई का ज्ञान हो, यानी जो विशेषण शब्द किसी वस्तु का परिमाण यानी उसकी नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण परिमाणवाचक। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, ये सारे शब्द। अब आता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। तो ये वो विशेषण होते हैं जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करके बताते हैं, तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह घर, यह कुत्ता, वे लोग, मतलब हम लोग संकेत करके बता रहे कि वे लोगों की बात हो रही है, वो घर मेरा है या यह घर मेरा है। ठीक है, तो जब हम लोग संकेत करके बात करते हैं तो ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो विशेषता का कार्य करते हैं, तो ये हमारे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह मोबाइल मेरा है। ठीक है, यह आदमी, वह आदमी, उस या फिर, तो ऐसे सारे शब्द हमारे संकेतवाचक विशेषण में आते हैं। अब हम लोग कुछ और देख लें कि संज्ञा शब्दों से आखिर विशेषण कैसे बनता है। जैसे कि होता है नगर,
नगर का क्या बन जाएगा, नागरिक, नागरिक विशेषण शब्द हो जाएगा और नगर क्या है हमारा संज्ञा शब्द। वर्ष का वार्षिक, गुण का गुणवान, राष्ट्र का राष्ट्रीय, चमक चमकीला, धन धनवान, दिन दैनिक, सेवक सेवा सेवक, घर घरेलू, नमक नमकीन, भूख भूखा, पाप पापी, दया दयालु आदि। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। इसके जो भी नोट्स होंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और चैप्टर को करने से पहले इसको जरूर अच्छे से एक बार और पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही अपनी कॉपी में आगे बढ़िएगा। थैंक यू।